प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 7 विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहले उसके पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं कि उसके पाठ्यक्रम में क्या है जो हमको अध्ययन करना है। आइए तो हम सबसे पहले अपने पाठ्यक्रम को देखते हैं। हमारा पाठ्यक्रम कुछ इस प्रकार है, जो 17 बिंदुओं में विभाजित है। पहला बिंदु है वैज्ञानिक परिचय, दूसरा बिंदु है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तीसरा बिंदु है गति एवं समय, चौथा बिंदु है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति, और पांचवा बिंदु है जैविक क्रियाएं, छठवां बिंदु है प्रकाश, सातवां बिंदु है जल, आठवां बिंदु है पोषण और नौवां बिंदु है ऊष्मा, 10वां बिंदु है मृदा, 11वां बिंदु है जनन या प्रजनन, 12वां बिंदु है सरल एवं जटिल मशीनें, और 13वां बिंदु है दहन, 14वां बिंदु है सूक्ष्म जीव, 15वां बिंदु पवन तूफान एवं चक्रवात, 16वां बिंदु स्वच्छता, 17वां बिंदु चिकित्सा के क्षेत्र में भारत। इसकी परिचय और इसकी क्या उपलब्धियां, इसके विषय हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने प्रथम पाठ पे आते हैं, वैज्ञानिकों का परिचय। वैज्ञानिक परिचय में हम सबसे पहले हमारे मस्तिष्क में आता है कि हम क्यों ये जानना चाहते हैं या क्यों जानते हैं कि वैज्ञानिक का नाम हम क्यों लें, वैज्ञानिक हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं और वैज्ञानिकों का स्मरण हम क्यों करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं कि वैज्ञानिकों की अनुसरण का कारण क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वैज्ञानिक हमारे जीवन, अपने आविष्कार के द्वारा हमारे जीवन को सरल, अपने यंत्रों के द्वारा, मशीनों के द्वारा हमारे जीवन को क्या बनाते हैं, सरल बना देते हैं, जिसके कारण हम उनका नाम और उनको स्मरण करते हैं। इस क्रम में जो हमारे पाठ में है, सबसे पहला नंबर आता है नागार्जुन जी का। नागार्जुन जी के परिचय के विषय में जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि वे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े आध्यात्मिक और बहुत ही भारत के प्रसिद्ध रसायन और धातु विज्ञानी भी थे। इनके क्रम में हम ये जानते हैं कि सबसे पहले इनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, 50 ईसा पूर्व, यानी ईसा के 50 वर्ष पहले, ईसा के 50 वर्ष पूर्व। स्थान क्या था, प्रदेश था छत्तीसगढ़, और जिला कौन सा, छत्तीसगढ़ का जिला था रायपुर, और रायपुर जिले के बालुका नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। कुछ इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिसको अधिकतर लोग जानते हैं, जैसे रस रत्नाकर है, शेंद्र मंगल है। फिर इनकी कुछ चिकित्सीय रचनाएं हैं, उसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं, आरोग्य मंजरी है, कचकुच तंत्र है, योगसार है, योगाष्टक है। इन सब रचनाओं के माध्यम से उन्होंने समग्र भारत, समग्र विश्व को यह बताने का प्रयास किया कि कौन कौन सी चीजें या हम किस किस आविष्कार के द्वारा कौन कौन सी चीजों का निर्माण हो सकता है, कैसे। कुछ विशेष बातों का को मैं आपको बता दूं कि जो रस रत्नाकर है उसका संबंध विशेषकर पेड़ से अम्ल या क्षार प्राप्त करने की विधियों को बताया गया इसमें। और रस रत्नाकर की एक और विशेषता है कि इसमें ये बताया गया है कि कैसे सोने का निर्माण किया जाएगा, सोने के बनाने की विधियां बताई गई हैं। दूसरी चीज, रस रत्नाकर की एक और विशेषता है, इसमें ये बताया गया है कि कैसे, किस प्रकार से पारे के यौगिक को बनाया जाएगा। पारे के यौगिक को बनाया जाएगा। इस क्रम में हम देखते हैं, सबसे पहले हम नागार्जुन जी के बारे में एक और चर्चा कर लें कि इन्होंने 12 वर्ष की उम्र में ही लगभग अध्ययन शुरू कर दिया था। ये छोटे वर्ष में ही, मैंने 12 वर्ष में इन्होंने क्या किया कि सारे वेदांगों का अध्ययन करते हुए समस्त भारत को यह संदेश दिया, समस्त विश्व को यह संदेश दिया कि वेद केवल आध्यात्मिक ज्ञान और पूजा पद्धति के लिए नहीं, बल्कि विश्व का संपूर्ण विज्ञान और गणित इन वेदों में निहित है।
दूसरा, इन्होंने सिद्ध किया कि विज्ञान और गणित को दृष्टि और दिशा वेदों के द्वारा ही दी गई है। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।